आरोग्य संवर्धन संस्थान की विशेष गोष्ठी इंद्रप्रस्थ की पवित्र भूमि के अंदर और एक ऐसे स्थान के ऊपर जो संघ से प्रेरणा लेकर के भवन बना, ऐसी जगह पे एक गोष्ठी आहूत की गई। इसलिए आप सभी का आभार और सारे धन्यवाद। और आज संगठन का स्थापना दिवस भी है, इसके लिए ये दिवस और ज़्यादा धन्यवाद के पात्र भी हो जाते हैं सभी लोग कि दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और सहभोज की तरह से हम लोगों को भोजन भी प्राप्त होगा और आपस में विचारों का भी सहभोज का आज यहाँ पे इन्होंने आहुति किया है। एक घटना, क्योंकि आज ज्ञान इतना मिला कि पिछले 50 वर्ष का राजनीतिक जीवन और चिकित्सा की उपाधि और इतना सारा लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन जी करके जो ज्ञान आज प्राप्त हुआ है ना जी, वो अतुलनीय है, शब्दों में कल्पना की नहीं जा सकती। लेकिन एक छोटी सी घटना, क्योंकि ज्ञान इतना हो गया मैं ज़्यादा दे नहीं सकता, इससे बचा नहीं कुछ मैं देने के लिए, इससे इसके हट बता। नेपाल में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ था अभी 2 महीने पहले। वहाँ पूर्व गृह मंत्री भरत सपकोटा जी ने उसका आयोजन किया था। 80 कंट्रियों के लोग वहाँ शामिल हुए। जो भी लोग विदेशी आए, मंच के ऊपर उन्होंने भारत की फाउंडेशन, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्था की तारीफ की और गीता का इन्होंने श्लोक भी सुनाया। और एक व्यक्ति ने ये भी मुझे कहा जी, आपके यहाँ भारत में कोई व्यक्ति हैं, क्योंकि वो टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश बोल रहे थे, जैसा भाई साहब बोल रहे थे भी तमिलनाडु से, दवा को धावा बोल दिया, तो इस तरह वो समझना पड़ेगा। ढाबा को धावा बोला, ढाबा था धावा, तो उसको समझना पड़ा, भावनाओं को समझना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जी कोई वो फिल्मी कलाकार है, उसके नाम पे कोई नाम है भारत में, बड़ी अच्छी वो बताते हैं। तो मैं समझ गया धर्मेंद्र मिश्रा जी का कहीं जिक्र ना कर रहा हो, तो मैंने सीधा एक तीर छोड़ा उस अंग्रेज के कि आप धर्मेंद्र की बात कर रहे हैं, वो हीरो क्या? हाँ वही धर्मेंद्र। मौका तो फिल्मों में काम, नहीं फिल्मों में नहीं, मैं वहाँ की फिल्मों को वहाँ का कोई वो करते हैं जो हमारा भारत का वो नेचुरोपैथी योगा वगैरह कराते हैं, मगर धर्मेंद्र मिश्रा जी का नाम विदेशों तक जा लिया। तो मुझे खुशी इस बात की, और तुलना कहाँ से की फिल्मी हीरो से की। इसलिए माँ बाप के द्वारा दिया गया फिल्मी हीरो का नामकरण के विदेश में भी इनको लाभ हुआ। तो कहाँ के कहाँ तार जुड़ जाते हैं वो सारा। और आज संस्कार के बारे में चर्चा हुई, चिकित्सा के बारे में चर्चा हुई, इसलिए सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, कुटुंब प्रबोधन, आदर्श संस्कारी परिवार और संस्कार की हमारी महत्वता राष्ट्र के अंदर आ जाए ना जी, तो काफ़ी सवालों के साथ जवाब उसमें मिल जाएंगे। कहीं न कहीं चिकित्सा, मैं खुद में 84 में आयुर्वेद की डिग्री ली हरिद्वार से। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संगठन मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ संघ कार्यालय के साथ में करोल वार्ड में। उस दौरान हम लोग जो गोदंती भस्म बनाते थे, अपने हाथ से बनाते थे, हाथ से बनाई हुई गोदंती भस्म और मार्केट से लेकर के रोगी को दी हुई गोदंती भस्म के अंदर एक 2 तरह का प्रभाव जाता था कि किसकी से पहले रोगी ठीक है। हम लोग अपना कार्य खुद करने की आदत डालें, स्वयं सेवक की तरह से रहें, अपना काम स्वयं करें। घर का महिलाएं हो या पुरुष हो, अपने कपड़े धो सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, अपनी गाड़ी पे कपड़ा मार सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं। अब मैं अपना काम खुद करने की आदत स्वयं में डालूं। ये नेचर आज घरों में रही नहीं। सब कुछ आर्थिक संपन्नता है, उसके बावजूद किसी से अपना कार्य कराना, आर्थिक संपन्नता को बुरी चीज़ नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक संपन्नता होने के बावजूद मैं उस धन का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग करूं, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें अपने बच्चों को, सबसे पहली गुरु माँ होती है। सरकार, आज गुरुजी ने भी सरकार के बारे में बातें कही, इन्होंने भी कही। भारत सरकार ने, जब मैं मंत्रालय में था, आयुष मंत्रालय के तहत, हम लोगों ने आयुर्वेद के डॉक्टर को 56 प्रकार की सर्जरी करने का आदेश पारित हुआ था, जिसे एलोपैथी के डॉक्टर ने विरोध भी किया था। 12,500 वेलनेस सेंटर राष्ट्र के अंदर हम लोगों ने दिए हैं। नेचुरोपैथी डे हमने आयुष मंत्रालय की तरफ से राष्ट्र को दिया है। योगा डे भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने राष्ट्र को दिया है।
आज उसकी भी चर्चा नेपाल के अंदर हुई है कि योग आज राष्ट्र के अंदर सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारी सरकार आज राष्ट्र के अंदर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी इस बात को नहीं कहते कि कोई लोग भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की तारीफ करे। ये हमारी भारत की जीत है, संस्कृति की जीत है, कल्चर की जीत है, आप सब लोगों की जीत है। लेकिन एक बात मैं और कहता हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही कहा आयुर्वेद की डिग्री और नेचुरोपैथी की डिग्री होने के बावजूद भी आप लोगों ने मेरे लिए बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, इसलिए सब बाहर का बोलना पड़ेगा। राजनीतिक जीवन के अंदर जो जनप्रतिनिधि राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, निगम पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री तक, ये लोग सरकार तो चला सकते हैं, राष्ट्र नहीं। राष्ट्र को चलाएंगे आप जैसे लोग, इंटेलेक्चुअल्स, IAS, IPS और सोशल वर्कर्स और उद्योगपति। जिस दिन ये लोग अपने दायित्व का निर्वहन करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, वहाँ सरकार सत्ते में आई है और आगे भी आएंगे। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, आप महत्वपूर्ण हैं उन लोगों से जो लोग लालच के वश आकर के राजनीतिक दलों में कार्य कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए, मैं मेयर बन जाऊं, गवर्नर लग जाऊं, लेकिन आपके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। इसलिए धर्मेंद्र मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा जी और बहन जी जो सब लोग कार्य कर रहे हैं ना जी, इनको दंडवत प्रणाम, ये धन्यवाद के पात्र हैं और सरकार से लाख गुना बेहतर ये लोग श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों ने राजनीति के अंदर जब मंत्रालय में गए तो कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव हुए, क्योंकि सारा जीवन संगठन में कार्य किया, सरकार में रह करके कार्य किया, तो कई तरह की चीजें होती हैं कि जो चाहते हुए भी सरकार में रह करके नहीं कर सकते। आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, फालतू बोल नहीं सकते। कोई भी उस बात को पकड़ लेगा, इलेक्शन का माहौल है दिल्ली के अंदर और उसका तिल का ताड़ बना करके पेश करेगा, ये नेताओं का एक व्यवस्था चलती रहती है। हम भी उस सिस्टम का हिस्सा हम भी करते हैं, कोई किसी को बकसता नहीं, जहाँ ताल लगे रगड़ देता है इसको। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि आप लोग श्रेष्ठ हैं, मैं भी आपका हिस्सा हूँ, चिकित्सक हूँ, लेकिन राजनीतिक जीवन में है, वो कार्य कर रहे हैं। भाषा को लेकर के जितनी भी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेज अपनी है, कार्बी एंगलोंग से लेकर के कश्मीर तक और इधर अटक से लेकर के कटक तक, सभी की पारंपरिक वेशभूषा का राष्ट्र के अंदर स्वागत है, सभी के ट्रेडिशनल फूड का स्वागत है। भाषा जो जिसकी है उसकी ध्यान को रखते हुए अपनी भाषा का सम्मान करना, सभी भाषा को आदर करते हुए हम लोग हिंदी भाषी हैं, प्रयास करें हम लोग हिंदी भाषा में बात करें। भविष्य राष्ट्र का हिंदी और संस्कृत ही आने वाला है, आगे वाले समय संस्कृत हर घर में, कंप्यूटर के अंदर संस्कृत आने वाली है, इस तरह की व्यवस्था है। पुस्तकें इस सरकार ने जो 10 साल में काफ़ी कार्य किया, आगे पुस्तकें भी परिवर्तन होंगी भारत के अंदर, संस्कार का चैप्टर भी आएगा और इस तरह के प्रयास भी हो सकते हैं। स्कूल्स के अंदर जो डिग्री उपाधि मार्कशीट दी जाएंगी, संस्कार का भी एक उसमें चैप्टर जोड़ा जाएगा कि संस्कार जिसके पास है उसकी उपाधि। संस्कार के अंदर सभी चीज आ गई और आगे से आज जो ये उपाधि का यहाँ वितरण भी होना है सब लोग, मैं ये भी कहूँगा कि आगे चल करके आदर्श संस्कारी परिवार को भी सम्मानित करना। ये कौन आदर्श संस्कारी परिवार है? कई चीजें हैं, कुछ कहने की और कुछ नहीं कहने की। वस्त्र के ऊपर है, खान पान के ऊपर है। दिल्ली में आप लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, कई चीजें देखते हैं हम लोग सड़क के ऊपर जब चलते हैं। कम बोलना है ना जी? अच्छा, मैं समझ जाता जब देख रहे थे, तो इसलिए सिर्फ 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा भाषा को लेकर के। जैसा भाई साहब की भाषा हम लोग सुन रहे थे ना जी, तो थोड़ा जोर लगा के सुनना पड़ा था कि कैरोल का भाव समझना अंदर से। कोई अपने चौधरी साहब थे वेस्टर्न यूपी के, तो वो किसी साउथ इंडियन ने उनको अपने यहाँ भोजन पे बुलाया। उन्होंने बुलाया तो जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, मैं मेरठ से शामली से बिलोंग करता हूँ, वही प्रचारक का जीवन रहा वेस्टर्न यूपी में। तो जब किसी को भोजन पे बुलाते हैं तो उनको वो कहते हैं कि अपना ही घर समझो, शर्माने की जरूरत नहीं है, खूब पेट भर के खाओ। ये परंपरा हमारे यहाँ है कि भाई खूब पेट भर के खाओ, शर्माने की जरूरत नहीं है और अपना आराम से भोजन करो। अब वो जो थे अपने साउथ के, उन्होंने बात सुनी कि ये परंपरा है। उन्होंने कहा कि आप भी चौधरी साहब हमारे यहाँ भोजन पे आना। वो भी चौधरी साहब ने कुर्ते पजामे पहन के मेरी तरह से टोपी वोपी लगाकर मैंने यहाँ भोजन पे गए जी, बैठ गए। उन्होंने कहा कि तुम भी ऐसा बोलो जैसा उन्होंने बोला था। तो वो थोड़ा सा भावनाओं का शब्दों की अटक मैं बता रहा हूँ, अंदर से समझना पड़ेगा। जब वो भोजन पे बैठे, टुकड़ा उन्हें तोड़ा, वो कहने लगे शर्म तो आती नहीं, खूब खाओ।
शर्म तो आती नहीं, खूब खाओ। और वो बेचारा भूल गया कि शर्माने की जरूरत नहीं है, खूब खाओ। बोले शर्म तो आती नहीं, खूब खाओ। और जो उनके साथी कहते हैं टुकड़ा यार क्या बोल रहा है, वो खाओगे ना। कहने लगा कि आप इनकी भाषा में मत जाओ, इनकी भावनाओं में जाओ। ये कहना चाहते हैं शर्माने की जरूरत नहीं, खूब खाओ। पहले कहेंगे नो शर्म तो आती नहीं, तो इसलिए आपकी भावनाओं का कदर है। आपने जो बोला सब स्वीकार लड़की मिलना भी सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सबसे विनम्र निवेदन शांति बनाए रखें। और अब मैं बास फाउंडेशन के निदेशक